आज जैसा कि मुश्ताक महाज साहब ने आपके सामने शुरुआती बातें रखी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी, किस मकसद से रखी और आगे हमारा क्या लाए अमल होगा, इस ताल्लुक से आज हम लोगों ने आपके रूबरू आकर शहरियान तक अपनी आवाज़, अपनी बात रखने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जनवरी से कुछ वक्त पहले, जनवरी महीने से कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर और एक्स एमपी साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया मालेगांव में आए। जनवरी से पहले उन्होंने कॉरपोरेशन, प्रांत, तहसीलदार कार्यालय में हाजिरी लगाई और उन्होंने शुबा जाहिर किया कि हजारों की तादाद में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स यानी गैर कानूनी घुसपैठिए मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पनागजी हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और गलत ढंग से जन्म दाखिले कॉरपोरेशन से इशू करवाकर आगे के डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। उन्होंने अपने एप्लीकेशन में ये बात गृह मंत्रालय में दी। गृह मंत्री फडणवीस साहब ने एक एसआईटी गठित की जनवरी महीने से लेकर अभी तक जून महीने तक लगभग 45 से 50 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, जिसमें 3 अलग अलग सीआर बने। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और कुछ लोगों को पुलिस की जानिब से फरार बताया गया। अब इसके अंदर जो हालात बने शहर में, वो सब शहरियान के और आप लोगों के सामने। इसके अंदर कुछ बातें जो आपके जरिए हम लोग शहरियान तक रखना चाहते हैं, उसमें यह है कि तहसीलदार ये कहता है, अभी जो करंट बात सामने आई, तहसीलदार ये कहता है कि हमारे सिग्नेचर और हमारे सही सिक्के जो है ये बोगस है, ये हम लोगों ने नहीं किए। कारपोरेशन का कहना है कि जो उधर से जवाब आया उस पर हमने ये इशू किया। अब सवाल ये आता है कि जो वहां से ऑर्डर इशू हुआ, वो ऑर्डर इशू किसने किया? नायब तहसीलदार ने, जो अभी शायद फरार है या उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, जो भी है। इसके अंदर एक स्पष्ट हमने बात निकाली है कि अगर उन्होंने अपने दस्तखत से ये जन्म दाखिले का ऑर्डर जो इशू किया था, तो उनको ये पावर 2 लोगों ने दिया हो, एक तो तहसीलदार ने या कलेक्टर ने। हमारा ये सवाल है कि वो ऑर्डर की कॉपी कहां है जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी? बाद में आ रही है बात कि नहीं, ये बोगस है। अगर ये बोगस है तो इसका फैसला कौन करेगा? सवाल हो गया ना। अगर ये बोगस है तो इसका फैसला कौन करेगा? एसआईटी गठित होने से पहले या जो शुबा वाले ऑर्डर है, इनसे पहले जो ऑर्डर उन्होंने दिए उनको, और जो फेक बता रहे हैं, ये ऑर्डर की कॉपी की फॉरेंसिक जांच करा ली जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने, यानी तहसीलदार कार्यालय ने, जो आवक जावक रजिस्टर है, इसके अंदर खुर्द-बुर्द किया और शहर के मासूम मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया। इसके अंदर प्रांत, तहसीलदार, कलेक्टर और कारपोरेशन के भी कुछ अधिकारी मुलव्विस हो सकते हैं, ऐसा हमारा आरोप है। इसके अंदर एक सोचने, देखने और समझने वाली बात यह है कि किरीट सोमैया ने गुज़िश्ता दिनों, यानी परसों के दिन, मालेगांव में हाजिरी लगाई कॉरपोरेशन के अंदर और 1044, उनका इल्जाम पहले यह था कि 4000 के करीब गैर कानूनी या गलत ढंग से दाखिले बनाए गए। इस सारों की इंक्वायरी, लगभग 3000 लोगों की इंक्वायरी हो गई। उसमें से एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी या एक भी किसी दूसरे मुल्क का आदमी नहीं मिला। तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि वो 3000 लोगों में कोई बांग्लादेशी नहीं। 1044 का जो मामला अभी परसों के दिन सामने आया, उन्होंने कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बातचीत करने के बाद किला पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाई। वो कंप्लेन क्या थी
कि कमिश्नर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। अब सवाल यह आता है कि कमिश्नर साहब ने पलट के इसके ऊपर क्या करा या आगे क्या करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, कमिश्नर साहब धुलिये से यहाँ आए। माजी में हमने देखा उनके आने से पहले उनकी वीडियो मालेगांव में आ गई थी, महज 10,000 रुपये की रिश्वत के मामले में। तो एक करप्ट ऑफिसर होता है, वो डरता है, डरपोक कमिश्नर है। हमारा एकदम स्पष्ट बोलना है कि डरपोक अगर हिम्मत है तो जाओ उसके खिलाफ कंप्लेन करो, क्यों नहीं करते। इन तमाम मामलात को हम गुज़िश्ता 6 महीने से 5 महीने से इस तमाम मामलात को हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तमाम मामलात पर बारीकी से एसडीपीआई नजर बनाए हुए। गुज़िश्ता परसों हमने बार बार, गुज़िश्ता परसों से पहले जब किरीट सोमैया मालेगांव में आए, हमारा स्पष्ट एक कहना था डिपार्टमेंट से कि ये शख्स मुंबई से यहाँ, जैसे एक सीधी सी बात है कि एक आदमी को अगर सुबह हुआ उसने लेटर दे दिया, एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी को 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में सबमिट कराना, फिर आगे का फैसला जो होगा वो सबके सामने रहेगा। मगर एसआईटी से पहले आकर के बयानबाजी करना, झूठे आरोप लगाना, ये कहां से दुरुस्त है। हमारा तो एसआईटी के अधिकारियों से सवाल है कि आप लोगों की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये इनके पास पहुंचती कैसे। आखिर कौन है जो ये इंफॉर्मेशन, इंटरनल जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वो लीक कैसे करता है। हमारा स्पष्ट इसके अंदर आरोप है। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि कारपोरेशन में जब वो आकर उन्होंने गुना दाखिल करने की बात कही किला पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, है ना। इन तमाम मामलात को हमने देखने और समझने के बाद ये तय किया कि अब इनको पार्टी लेवल पर सामने आकर इनका विरोध किया जाए, क्योंकि इनका आना बंद नहीं हो रहा। ये बार बार महीने, 1.5 महीने में, 15-20 दिन में जब भी इनको मौका मिलता, जब भी ऊपर से ऑर्डर होता, ये बराबर मालेगांव में आते हैं और गलत बयानबाजी करके जाते हैं। हमने गुज़िश्ता परसों इनका सामना किया और एक जमहूरी ढंग से, देखिए जमहूरी मुल्क में किसी के आने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, किसी के बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के बारे में कुछ भी बोला जाए और शहर तमाशाई बनकर तमाशा देखें। हम लोग तो नहीं देख सकते। इसी की एक कड़ी, ये सबको देखने के बाद गुज़िश्ता परसों हम लोगों ने कारपोरेशन की पुरानी बिल्डिंग के सामने किरीट सोमैया गो बैक के नारे लगाए और एक एहतजाज दर्ज करवाने की हमने कोशिश की, जो टोटली जमहूरी तर्ज पे था। मगर उसके बाद भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। हम यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम डरपोक कमिश्नर, डरपोक प्रशासक नहीं है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनान हैं, उसके कैडर हैं। हम लोग तमाम कार्रवाइयों का मुंह तोड़ कानूनी ढंग से अदालत में कैसे जवाब देना है, इसकी तैयारी में हम लोग लग गए। गुज़िश्ता कई दिनों से मुकामी वकला और हाईकोर्ट के वकला से हम लोग मुसलसल राब्ते में हैं। हम लोग सारे मामलात के और सारे जो कोर्ट का मैटर चल रहा है इसके पेपर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पेपर हमारे हाथ में आ गए और कुछ निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम मामलात को एसडीपीआई पार्टी अपने लेवल से कैसे चलाएगी वो आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने रखा जाएगा। दूसरा इसके अंदर बात यह है कि इन तमाम बातों को लेकर के हमारा ऐसा बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आकर करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब, बस यही सब दिख रहा है। अभी हालिया दिनों जो कल शेख रशीद नामी बुजुर्ग शख्स की जो जमानत हुई, इनको तहसीलदार की तरफ से ऑर्डर मिला। क्या मिला? डॉक्यूमेंट, आप 7 नुकाती इनको ऑर्डर दिया गया कि इनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आगे की कार्रवाई कारपोरेशन करे। उनको आरोपी बना दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? कैसे, किस बिना पर उनको आरोपी बनाया गया? ये हमारा स्पष्ट सवाल है। आज मासूम हमारी जो बहनें हैं, बेचारे मजदूर, छोटे तबके के लोग जेलों की सूबतें महीनों से झेल रहे हैं। शब बारात का वक्त आया, रमजान के 28वें रोजे को हम लोगों ने जो एसआईटी के अहम जिम्मेदार हमारे आईजी साहब, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की और हमने कहा कि आईजी साहब, ये जेंट्स का तो ठीक है, मगर ये लेडीज का ईद से पहले या ईद के अय्याम में इनकी जमानत का कोई मामला
हो जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी। आईजी साहब ने कहा कि ठीक है, हम लोग उसका रास्ता निकाल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से इनकी जमानत हो जाए। शब बारात भी जेल में, रमजान भी जेल में, ईद भी जेल में, अभी बकरीद का त्योहार आ गया, कब होगी इनकी जमानत? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लब कुशाई करेगा और कौन आवाज उठाएगा? ये सवाल है हमारा। यकीनन पिछले 6 महीने से जो लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हमारा उस पर कोई बोलना नहीं है, मगर इसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? एक भी कोई खातिर खबर रिजल्ट हमको सामने दिखता नहीं। क्या वजह हो सकती है इसकी? सही प्रॉपर वे में हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट क्यों नहीं चले जाते? क्यों नहीं सीनियर वकील से जो है कंसल्टिंग करते हैं? हमारा इसके अंदर एकदम सीधा बोलना है कि प्रॉपर वे में कार्रवाई होना चाहिए। इसके अंदर एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जितने भी संबंधित अधिकारी इसके अंदर हैं, एसआईटी की तरफ से एक सिफारिश होना चाहिए या एसआईटी की तरफ से इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। एक आदमी कह रहा है कि ये हमने ऑर्डर नहीं दिया, हमने ऑर्डर नहीं दिया, ये हमारा बोगस है और फेक है। कारपोरेशन बोल रहे हमने ऑर्डर के ऊपर ही काम किया। जाहिर सी बात है, जो लोग के ऊपर आरोप लगा जो जेल में, इन्होंने कोई भी पेपर घर में नहीं छापा, ये यहीं से इशू हुआ। तो फिर ये फेक और नकली होने की बात कहां से आ गई? और अगर आती है, ठीक है, तुम्हारा बोलना है, आती है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला फोरेंसिक ही तय करेगा। अभी अगर ठीक है, ये एसआईटी की कार्रवाई मुकम्मल भी होती है, इसके बाद के अय्याम में लोग नए दाखिले बनवाएंगे, तब फिर ये किरीट सुमैया या जैसे लोग आकर मालेगांव बोलेंगे ये नकली है और ये ऐसा है वैसा है, क्या यही काम रह गया? क्या काम? अभी गुज़िश्ता परसों जो हमने एहतजाज दर्ज करवाया, ये शुरुआती दौर से हमने पार्टी लेवल पे किया। आने वाले वक्तों में हम इंशाअल्लाह इसको आवामी सतह पर हम चलाकर शहर में आम लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, हम कोशिश करेंगे इनकी फैमिलीज को लेकर के किरीट सुमैया जब भी मालेगांव में आएंगे हम इनका विरोध करेंगे। अभी बकरीद सर पर है, बकरीद खत्म होने के बाद हम लोग चक्री धरना आंदोलन करने वाले हैं, जिसे चक्री भूख हड़ताल कहते हैं। 3-3 लोगों का हम लोग ये करने वाले हैं। जगह जगह चौक चौराहों पर तख्ती, बैनर, झंडे डंडे के साथ में जो भी गलत काम हो रहा है, चाहे फिर वो किरीट सुमैया हो जैसे लोग हो या और जो लोग जो ऑफिसरान हैं जिनकी मदद से ये सारा हमारा तो स्पष्ट आरोप है कि एक षड्यंत्र है। इसके अंदर मालेगांव के शहर की गरीब मेहनतकश कम पढ़ी लिखी आवाम को टारगेट करके इलेक्शन कॉर्पोरेशन के और लोकल बॉडीज के इलेक्शन सर पर है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। हमारा दावा है एक भी सिंगल पर्सन भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी मालेगांव में मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक छछन खेला जा रहा है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब कैसा देना और इसकी कानूनी प्रक्रिया कैसे करना, इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार हैं। आगे एसआईटी वाले मामले में या रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले मामले में हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। आगे की बात इब्राहिम।